नमस्कार दोस्तों। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ कि 815वीं कड़ी में 815th एपिसोड में आप सभी का हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत और आभार। दोस्तों, हमने बाबूजी साहब की किताब 10 उसूलों की शरह पढ़नी शुरू करी है। कल मैंने इसका दिबाचा यानी प्रस्तावना पढ़ा था। उसके बाद कसीदा बरोज बयाद गुरु हज़रत क़िबला लाला जी साहब की शान में जो आफ़ताब मार्फत लिखी गई वो है। उसको मैं पढ़ नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं कहानियाँ सुनाता हूँ कि 474वें एपिसोड में 474th एपिसोड अगर आप देखें तो मैंने उसको तफसील से पढ़ा है और जो कुछ भी मेरी समझ में आया वो आपके साथ साझा किया है। मैं आज इल्तमास पढ़ रहा हूँ। इल्तमास माने निवेदन। उसके बाद उसूल नंबर 1 पर आएंगे। उसूल नंबर 1 की तशरीह जो है, व्याख्या बहुत लंबी है, तो उसको कोशिश करेंगे कि 2 भागों में पढ़ा जाए। सबसे पहले इल्तमास यानी निवेदन, जो बाबूजी साहब ने खुद लिखा। मैंने उन रूहानी राजों को जो अब तक सीना बा सीना चले आते थे, अल्फाज में बांधकर किताब की शक्ल में लाने की कोशिश की है। सीना बा सीना कहते हैं कॉन्फिडेंशियल। मैंने उन रूहानी राजों को जो अब तक सीना बा सीना चले आते थे, अल्फाज में बांधकर किताब की शक्ल में लाने की कोशिश की है। मगर चूंकि ये मामलात अनुभव से ताल्लुक़ रखते हैं जो नेचर के मुताले पर मुनहसिर है। मुताले मीन्स अध्ययन, मुनहसिर मीन्स निर्भर है। चूंकि ये मामलात अनुभव से ताल्लुक़ रखते हैं जो नेचर के मुताले पर मुनहसिर है और जिनका इंकशाफ बज़रिए वाइब्रेशन होता है, लिहाजा इनका इजहार अल्फाज में न सिर्फ मुश्किल बल्कि बसा औक़ात गैर मुमकिन हो जाता है। मोहब्बत मानी व अल्फाज में लाई नहीं जाती, यही ऐसी हकीकत है जो समझाई नहीं जाती। इस लिहाज से मुनासिब है कि अल्फाज की तरतीब और इबारत की बंदिश की खामियों को नज़रअंदाज करते हुए शायकीन यानी आध्यात्मिकता के शौकीन असल मफहूम यानी सार तत्व को समझने की कोशिश करें और ख़ुद उससे मुस्तफ़ैज़ होकर दूसरों को फ़ायदा पहुँचाने के कोशिश हों। मुस्तफ़ैज़ लाभान्वित होकर। मुसन्निफ़ मीन्स लेखक। मौरख़े 8 दिसंबर साल 1946। मौरख़े कहते हैं तारीख़ को, 8 दिसंबर साल 1946। उसूल नंबर 1। सुबह सूरज निकलने से पहले हर एक भाई उठे और संध्या उपासना हत्तुल वसा यानी यथासंभव सूरज निकलने से पहले मुकर्रा वक्त पर ख़त्म कर दे। पूजा के लिए अलहदा जगह और आसन मुकर्रर कर ले। जहाँ तक हो सके एक ही आसन में बैठने की आदत डालें। जिस्मानी और मानसिक पाकीज़गी का ख्याल रखें। पाकीज़गी मीन्स पवित्रता। कुदरत की आग जो सृष्टि के आरंभ से जली है, अब तक ठंडी नहीं हुई है। जब सृष्टि के पैदाइश का वक्त आया, ख्याल ने हरकत की। अज़ज़ा यानी परमाणुओं में गर्मी पैदा हो गई। गोया पहला गिलाफ रोज़े अज़ल से चढ़ गया। इस आँच ने ज़र्रात को गर्म करके हरकत देना शुरू कर दी। ये गर्मी बढ़ती ही गई, गिलाफ दर गिलाफ चढ़ते ही गए और ठोसता बढ़ती ही गई। तज़ज़ुल पैदा हो गया। तज़ज़ुल मीन्स वाइब्रेशन। तज़ज़ुल पैदा हो गया। सबने अपना अपना फेल शुरू कर दिया। फेल मतलब काम। सबने अपना अपना फेल शुरू कर दिया और फिर उसमें भी फेल हुआ किए, मतलब काम में भी काम होते रहे। नतीजा ये हुआ कि उसने अपने ऊपर दूसरे अल्फाज में रेशम के कीड़े की तरह
गिलाफ बना लिए। अंडे की सफेदी झलकने लगी, असलियत अंदर छिप गई। जज्बा पैदा होता गया। जज्बा मीन्स लगाव। जज्बा पैदा होता गया। अब जिसको उससे ज्यादा लगाव या मोहब्बत थी, उसके हिस्से में ये चीज ज्यादा आई, और वही गर्मी जो रोजे अजल में थी, इंसान में नमोदार हुई, प्रकट हुई। ये गर्मी कितनी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी और पक पकाकर नमूद की शक्ल बन गई। नमूद मीन्स स्थूल की शक्ल बन गई। हर जर्रे पर उसका असर पड़ा और उसने उसमें हिस्सा लिया। ये चीज जमीनी थी जो उसमें शामिल हो गई। ये हमेशा उस चीज के ताबे रही, अधीन रही, जिसका हिस्सा उसमें शामिल है। या वो बड़ी तह जो गर्मी से बन चुकी है, अपनी निस्बत उससे ज्यादा रखेगी। अब जो असरात इस बड़ी चीज पर पड़ेंगे, उसका अक्स छोटी चीज में नमोदार होगा। अगर खारजी असर, खारजी मीन्स बाहरी, एक्सटर्नल, अगर खारजी असर बड़ी चीज पर पड़ता है, तो जस्मात यानी शरीर के अनुरूप के लिहाज उस छोटी चीज पर भी पड़ेगा। इन चीजों पर असरात बैरूनी भी हुआ करते हैं। बैरूनी मीन्स बाहरी। इन चीजों से असरात बैरूनी भी हुआ करते हैं। शुआओं का असर छोटी बड़ी सब चीजों पर होता है। शुआ कहते हैं सूरज की किरणों को। शुआओं का असर छोटी बड़ी सब चीजों पर होता है, और दोनों के काम बालिहाज जसामत करीब करीब एक ही हो जाते हैं। गर्मी जो खारजी असरात से पैदा हो जाती है, वो निकलना भी शुरू हो जाती है, और चैन उस वक्त मिलता है जब ये गर्मी शांत हो जाती है। इसकी मिसाल मौसम गर्मी हो सकती है। ये खारजी असरात, खारजी असरात कहते हैं एक्सटर्नल असर्स को। ये खारजी असरात जिनको बालिहाज जसामत हटने में वक्त लगता है, अगर दूर हो गए तो कुछ चैन व सुकून जरूर आ जाता है। अब यह समय महाराजों ने उस वक्त माना है जबकि खारजी असरात उस पर से हटना शुरू हो गए। गोया ये गर्मी के खात्मे का वक्त होता है, और गर्मी खत्म होते ही ठंडे असरात आने लगते हैं। इन दोनों के मेल को संधिगति कहते हैं। महात्माओं ने इस संधिगति में पूजा और उपासना करना फर्ज रखा है। उस वक्त उस चीज के आने का वक्त होता है जो गर्मी से मुख्तलिफ है, भिन्न है। और वो चीज क्या हो सकती है? और ये वही चीज हो सकती है जो अजल में गर्मी के पैदा होने से पहले थी। समझिए तो सही, कैसा अच्छा वक्त कुदरत ने मेल रखता हुआ सोच समझकर मुकर्रर किया है। यानी यह वह वक्त है जो कि उस हालत से मिलता जुलता है, या यूं कहो कि उस हालत की ठोस अवस्था है जिस पर हमको पहुंचना है। एक बात और कहूंगा, ये बात असल की नकल है। गोया ये नुक्ता जिससे हमको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, और यह नुक्ता कैसा अच्छा फर्ज किया गया है जो उस हालत से मिलता जुलता है जिस पर हमको पहुंचना है। तम, तम कहते हैं दोपहर, आफ्टरनून। तम की संध्या पर भी जोर जरूर दिया गया है, मगर इस ताकत का इस्तेमाल दूसरे तरीके में किया गया है। आफताब की शुआएं, आफताब कहते हैं सूरज को और शुआएं कहते हैं रेज को। आफताब की शुआएं उस वक्त बराह रास्त होती हैं, यानी सीधी होती हैं, और गर्मी ज्यादा पैदा करती हैं। ये गर्मी भी उसमें चिपकी होती है, और इसी से आई है जो हर चीज का मम्मा है। मम्मा मीन्स सोर्स। अब हम असल ताकत से जो गर्मी द्वारा उस वक्त मौजूद होती है चिपक जाते हैं। गोया उस ताकत से हम करीब हो जाते हैं, और ये बात उस वक्त तक कायम रहती है जब तक इस गर्मी के शांत होने का वक्त आ जाता है।
गोया हमने उससे भी फायदा उठाया और इस तरीके से हम इसके करीबतर होते गए। अब वह वक्त आ रहा है कि हम उसके करीबतर पहुंचकर रफ्ता रफ्ता उस हालत का मजा चखेंगे जो उससे कुछ हटकर है। हम करीबतर होते गए और करीब तरीन हालत में जा रहे हैं। जो वक्त इसके बाद आ रहा है, इस अमल ने हमको उसमें पहुंचने में मदद की। इसलिए महात्माओं ने दोपहर की संध्या भी बतलाई है। वजह यह है कि आफताब की शुआएं असर डालते डालते अपना सिलसिला उस हिस्से से कायम कर लेती हैं जिस जगह से शुआएं आ रही हैं और जो इसके बाद वाली हालत है। ये शुआएं चूंकि दोपहर को सीधी पड़ती हैं, लिहाजा करीब तरीन होने की वजह से वो असर भी उनके द्वारा सीधा आता है। गर्मी जो आफताब से आई हुई मालूम होती है, ये वाकई जर्रात की गर्मी है। अब अगर हम दोपहर को बैठकर ख्याल बांधें तो नादानिस्ता यानी बगैर जाने तौर पर हमारा ख्याल मरकज़ यानी सेंटर या असल मकसद की तरफ खींचने लगता है। इसको यूँ समझिए कि अक्सर किसी मसले को हल करने के लिए हम जवाब पहले फ़र्ज़ कर लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं। इसी तरह इंसानी ज़िंदगी के मसले को हल करने के लिए भी हमको वह अस्त चीज़ पहले से फ़र्ज़ कर लेनी पड़ती है, ख्वाह उसकी शक्ल हमारे ख्याल में कितनी ही धुंधली क्यों ना आए, क्योंकि किसी चीज़ की इंतहाई हालत पर पहुंचने पर उसके पीछे वाली चीज़ का बोध नहीं रहता। इसलिए इस इंतहाई हिद्दत से हमने अपना काम निकाला है। हिद्दत कहते हैं गर्मी को। इसलिए इस इंतहाई हिद्दत से हमने अपना काम निकाला है। चूंकि जर्रात की यानी मादी गर्मी भी इस वक्त ज़्यादा होती है, इसलिए दोपहर की संध्या की पाबंदी को हम अपने यहाँ लाजमी करार नहीं देते। दोपहर की संध्या खत्म होते होते फिर शाम का वक्त आ जाता है। उस वक्त तक गर्मी किसी हद तक शांत हो चुकी थी। गोया उस ठंड के आप करीब हो चुके थे। अब आप जितना वक्त गुजरता गया ठंड के करीब होते गए। आखिर को वह नुक्ता आ गया कि जब हम उसके करीब तर हो गए। ये सुबह का वक्त था। इस वक्त आफताब की गर्मी किसी तरह से अपना दखल नहीं किए हुई थी। ये साइंस का मसला है और इसी लिहाज से इन वक्तों की तकसीमी बलिहाज गर्मी और सर्दी के होती है। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि सत और तम के समय त्रिकाल संध्या मुकर्रर की गई, रज के वक्त क्यों नहीं की गई? गालिबन आप तनासिब के मसले के उलटफेर से वाकिफ होंगे। तनासिब मीन्स संबंध, उलटफेर इन्वर्टेंडो। गालिबन आप तनासिब के मसले उलटफेर से वाकिफ होंगे। दोनों सिरे यानी इब्तदा और इंतहा यानी शुरुआत और अंत लिए गए हैं। इब्तदा यानी शुरुआत सत है और इंतहा तम है। इसको उलट दो, इंतहा इब्तदा हो जाएगी और इब्तदा इंतहा। दरमियानी चीज भी कुछ नहीं है बजुज़ एक फर्जी लकीर के जो दोनों सिरों को मिलाती है। आज मैं वो फलसफा खोल रहा हूं जिससे कि लोग कम आशना हैं, कम जानकार हैं। आमतौर पर लोग सत को ही असल तसव्वुर कर लेते हैं और ईश्वर को जानने का यही पैमाना बना रखा है, लेकिन उसके पीछे जो राज है उसे नहीं जानते। वो खास चीज जो उसके तह में है उन पर अब तक मुनकशिफ नहीं हुई है, प्रकट नहीं हुई है। ये सब तम और सिर्फ तम की ही कैफियत हैं, हालतें हैं। योगियों को हासिल करने के लिए यही खास चीज है। इस नुक्ता तक पहुंचना बहुत दुश्वार है। सत का हासिल करना
निहायत आसान है, लेकिन वह हालत जिसको मैंने तम के नाम से मौसूम किया है, इतनी जल्दी हासिल नहीं की जा सकती। इसके बाद कुछ नहीं है। अमूमन लोग बातें तो बहुत करते हैं, मगर चीज़ों की हद तक कोई नहीं जाता। सफाई, सादगी और सुकून भी इसके पीछे नहीं रहते। यानी वो इन सब से परे है। यानी वह चीज़ है जो आपको बरसों की मेहनत और बेशुमार जन्मों के बाद हासिल होती है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि दुनिया के बड़े-बड़े फुकरा, फुकरा कहते हैं फ़कीर के प्लूरल को। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि दुनिया के बड़े-बड़े फुकरा इस नज़ारे जैसे मैंने कि ऊपर बयान किया है, पीछे ही रहे। नफ़ी की हालत, शून्यता की हालत जिसके आप मुतलाशी हैं, खोजी हैं और जो वाकई ज़िंदगी है, इसी में है। और जुमला हरकत इस नुक्ते पर पहुंचने से पेशतर ख़त्म हो जाते हैं। ये कुदरत का राज है जो मैं आज खोल रहा हूँ। ईश्वर या ज़ात की कैफियत का महौर यानी केंद्र कुल्यतन यानी संपूर्ण रूप से यही नुक्ता है। लोगों ने मुद्दतों जस्तजू की और ढूंढते रहे, मगर हमेशा इस असल कैफियत से पीछे ही रहे। यहाँ इदराक का गुजर नहीं, इदराक कहते हैं सेंसेस को, इंद्रियों को। यहाँ इदराक का गुजर नहीं। लोग तम की इस कैफियत को अपना जानी दुश्मन समझते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे सीधे साधे शख्स को देखा है जिसकी निस्बत इस जहालत से हो और जिसमें ये कैफियत पूरे तौर से मौजूद हो? उसकी कैफियत क्या होती है? जबकि वह तरक्की करते करते इस हालत पर जिसको कमाल कहते हैं पहुंच जाता है, तो फिर वो अपनी हालत का इजहार नहीं कर सकता। ठीक उसी तरह जैसे एक नासमझ बच्चा अपनी कैफियत खुद बयान नहीं कर सकता, लेकिन अगर कहीं सत का हल्का सा छींटा इसमें डाल दिया जाए तो उसको अपनी तम की कैफियत का अंदाज होने लगेगा। ऐसा क्यों है? इसलिए कि दोनों के मिलने का जो नुक्ता है वो एक नई चीज पैदा कर देता है, जो वही है जो पैदाइश आलम की बुनियाद है। अब फिर वही मसला इन्वर्टेंडो का आ जाता है, जैसा कि मैं ऊपर जिक्र कर चुका हूँ। दोस्तों, इसे आगे हम अगले अंक में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।